बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ताइब गुनाहगार के लिए तसल्ली इसके बारे में सुनेंगे। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ न चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बा किया। ये मुशर्रफ बेटे की तमसील में वफादार बेटे का रद्द अमल था। याद करें कि मुशर्रफ बेटा अपनी विरासत में मिलने वाले सब माल को जाया करने के बाद जलील और गरीब होकर घर लौटता है और होश में आकर कहता है कि मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना ले। लेकिन बाप ने उसे हैरान कर दिया और बेटे की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया। लेकिन बाप का दूसरा बेटा, जो सालों साल से उसके साथ था, नाराज हुआ और उसने ना चाहा कि इस पार्टी में शामिल हो। क्या यह इंसाफ था कि बाप ने अपने पले हुए बछड़े को ज़बा कर डाला और बहरा रवि का शिकार होने वाले अपने बेटे की वापसी का जश्न मनाने के लिए इस बड़ी पार्टी का एहतमाम किया? क्या यह गैर मुनासिब नहीं था कि उसी बाप ने बज़ाहिर अपने वफादार बेटे को अपने दोस्तों के साथ दावत पर एक बकरी का बच्चा भी ज़बा नहीं करने दिया? इस सवाल का सही जवाब यह है कि यह एक गलत सवाल है। हमारे लिए इस तरह जीना आसान है कि हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें मुनसफाना हों, और जब हम समझते हैं कि दूसरे हमसे ज्यादा वसूल करते हैं तो हम जज्बाती और तल्ख हो सकते हैं। लेकिन यह पूछना कि क्या यह मुनसफाना है या नहीं, यह सही सवाल नहीं है। जब खुदा की रहमत और रहम की बात आती है तो खुदा की सखावत और नेकी इससे कहीं ज्यादा होती है, जिसे मुनसफाना समझा जाता है। और अगर हमें खुदा की बेपना रहमत में शरीक होना है तो हमें भी उसकी बेपना रहमत पर खुश होना सीखना चाहिए। आज की इस कहानी में उसके बेरा रवि के शिकार बेटे पर रहम करने का अमल बिल्कुल वही था जिसकी उस बेटे को जरूरत थी। उसे यह जानने की जरूरत थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने माजी में क्या किया था। उसके वालिद ने उससे प्यार किया और उसकी वापसी पर खुशी मनाई। लिहाजा उस बेटे को अपने बाप की मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कसरत से रहम की जरूरत थी। उसे इस अजाफी तसल्ली की जरूरत थी ताकि यकीन हो जाए कि उसने वापसी का सही इंतखाब किया है। दूसरा बेटा, जो उम्र भर वफादार रहा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं की गई, बल्कि उसकी नाराजगी इस बात से निकली कि वह खुद भी अपने वालिद के दिल में मौजूद रहमत से महरूम था। वह अपने भाई से उसी हद तक मोहब्बत करने में नाकाम रहा और इस वजह से वह अपने भाई को यह तसल्ली देने की जरूरत को देखने में नाकाम रहा ताकि उसे यह समझने में मदद मिले कि उसे मुआफ कर दिया गया है और उसका इस्तकबाल किया गया है। रहम बहुत जरूरी है और यह इससे कहीं ज्यादा है जिसे हम पहले अकली और इंसाफ के तौर पर समझते हैं। लेकिन अगर हम कसरत से रहम हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसे उन लोगों को पेश करने के लिए रजामंद और तैयार रहना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज इस बात पर गौर करें कि हम मेहरबान और फ्यास होने के लिए कितने तैयार हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उसके मुस्तहक नहीं हैं।
हम अपने आप को याद दिलाएं कि फजल की जिंदगी मुनसिफाना होने के बारे में नहीं है, यह एक चौंका देने वाली हद तक फराख दिल होने के बारे में है। अपने आप को सबके साथ सखावत की इस गहराई से वाबस्ता करें और ऐसे तरीके तलाश करें जिनसे हम खुदा की रहमत से दूसरे के दिल को तसल्ली दे सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो फ्याज मोहब्बत हमारे दिलों को भी फरावानी से नवाजेगी। हमारे सबसे फ्याज खुदावंद, आप हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहम करने वाले हैं। आपकी रहमत और नेकी हमारे लिए इससे कहीं ज्यादा है जिसके हम मुस्तहिक हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम आपकी नेकी के लिए हमेशा शुक्रगुजार हों और उन लोगों के लिए रहमत की उस गहराई को पेश करें जो इंतहाई जरूरतमंद है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।